स्पॉन्सर है मीत फाउंडेशन महेश चौगले जी एमएलए वेस्ट के फर्स्ट प्राइज इन स्पॉन्सर बी क्रीमी खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी प्रेजेंटेशन बॉक्स इन स्पॉन्सर है मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स और सेकंड प्राइज इन स्पॉन्सर है ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स इन स्पॉन्सर है HVPL मक्की पटेल और शफीक भाई जो फर्स्ट प्राइज इन स्पॉन्सर है सिटी क्रिकेट में एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी इन स्पॉन्सर है पूर्वा रवि सावंत मैजिक बॉक्स इन स्पॉन्सर है। साथ ही साथ बर्फानी बाबा के लिए मैं पद्माकर चौधरी जो मैन ऑफ द सीरीज सिटी बाइक स्पॉन्सर है आपका विशेष धन्यवाद। तारीफ सैयद साहब 70 के लिए आपका शुक्रिया। योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर एंड डेवलपर तेजस पाटिल 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर आपका धन्यवाद। रईस बिल्डर एंड डेवलपर के तारिक रईस साहब आपका शुक्रिया। फरहान पटेल डगआउट के लिए आपका विशेष शुक्रिया। इरफान बुरे डगआउट के लिए आपका शुक्रिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़े। हमारे नदीम शेख, मोहम्मद अता शेख, हम्माद रईस और जैफ खरबे आपको आगे आना है। तारिक रईस के भांजे और जैफ खरबे। आइए सबसे पहले हम जा रहे हैं बाली सुपर 4 स्पॉन्सर बाय एक्स मेयर जावेद दलवी और गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुलिंचकर AA गैस भारत गैस और खिलाड़ी का नाम है करण पाटिल साइंस स्पोर्ट खारबांव। करण पाटिल बाली सुपर 4 2 चौके लगाए। करण पाटिल आपको आना है और ये अवार्ड हम नदीम शेख के हाथों से आपको देने जा रहे हैं। वेल प्लेड। अब बारी है बाली सुपर 6 की जिसे स्पॉन्सर किया है और रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने तारिक रईस ने। खिलाड़ी का नाम है पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस के कुरुपेश 2 सिक्सर लगाए। हालांकि वो आउट होने के बाद ही मैच हारा था। केविन पीटरसन ऑफ भिवंडी जैफ खरबे के हाथों से ये रिस्ट वॉच हम आपको देने जा रहे हैं। कुरुपेश 8 लाख। मॅच कधी सुटला? जिथे सर माझा विकेट पडला तिथे मॅच सुटला। बाली ट्रॉफीला कसा एन्जॉय केला? खूप एन्जॉय केला। फर्स्ट टाइम खेळलो मी बाली ट्रॉफी। आणि हाराचा गम ते असेल? हा निश्चित हारायचा गम असेल पण मी पुढच्या समोरच्या टीमला शुभेच्छा देखील देईल पुढच्या सामन्यासाठी। ये स्पोर्टमैन स्पिरिट कि उन्होंने साइंस स्पोर्ट खारबांव को ऑल द बेस्ट कहा है कि वो मैच जीते। 8 लाख। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी जो टीम के कैप्टन भी है। साइंस खारबांव के 7 रन भी टीम के लिए बनाए और 3 विकेटें आखिरी ओवर में लिए जिसमें रन तो नहीं था, सिर्फ वाइट के रन थे। सूरज पाटिल, खारबांव का सूरज चमकता हुआ। आइए हम पहले गिफ्ट हैम्पर तमाम देने जा रहे हैं। AA भारत गैस असफर बुलिंचकर एक्स मेयर जावेद दलवी की देन। हम्माद रईस साहब के हाथों से गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। नदीम शेख साहब के तमाम देन एक्स मेयर जावेद दलवी और असफर बुलिंचकर। चश्मो चिराग शेख फैमिली के मोहम्मद अता शेख
और ज़ैब खरबे केविन पीटरसन के नाम से जाने जाते हैं। अब डी साकारिया का बैग हम देने जा रहे हैं। लाहौटी कंपाउंड सूट और शेरवानी की एक ही पसंद। डी साकारिया अब नदीम शेख के हाथों से हम ताज़ा किचन का डिस्काउंट वाउचर देने। ज़ैब खरबे के हाथों से हम जॉली 20% ऑफ जॉली डिज़ाइनर का डिस्काउंट वाउचर देने। हम्मद रईस से रिक्वेस्ट है कि ये टोपी जो ताज एसके के शादाब कोतकर ने दिया है। अब फ्रूट बास्केट के लिए मैं नदीम शेख और मोहम्मद अता से कहूँगा, जोड़ी नंबर 1 अंजूर नीलेश पाटिल शुकेट डाकी स्पॉन्सर, ये फ्रूट बास्केट देना है। और आखिर में हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं तारिक रईस के भांजे हम्मद रईस के हाथों से एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई की देन, फर्स्ट टाइम इन टेनिस क्रिकेट मार्बल ट्रॉफी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। एंड फर्स्ट ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज पाटिल। सूरज पाटिल जब मैच कट टू कट रहता है तो उसके खेलने का मज़ा भी बहुत रहता है, लेकिन दबाव भी बहुत रहता है। और आप कैप्टन थे तो आप पे डबल दबाव था। ये बताइए क्या सोच के गेंद हाथ में पकड़ी थी जब लास्ट ओवर चल रहा था? कुछ नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी और रन 12 चाहिए थे तो जिम्मेदारी लेके खेला मैं और अच्छी गेंदबाजी की। देखिए खारबाओं की आपकी जो टीम है बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बताइए कि इस मैन ऑफ द मैच के हकदार आप हैं कि पूरी टीम है? पूरी टीम। और क्या लगता है कि अगले मुकाबले पे नज़र रहेंगी, इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे आप? हाँ ज़रूर। दोस्तों ये थे चमकते हुए सूरज, खारबाओं के सूरज पाटिल मैन ऑफ द मैच। मैं आपको लिए चलता हूँ प्रेजेंटेशन से सीधा कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद सिद्दीक भावे सर। यावेळी चेंडूला लॉफ्ट केलेला लॉफ्टेड फटका, मस्तक पे दस्तक देणारा षटकार आपण पाहतोय फलंदाज अरकम याच्या बॅटमधून। या आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळला होता फलंदाज अरकम पटेल याने। एकाच ॲक्शनमध्ये चेंडूला भिरकावून दिला होता आणि जो कहते ना हरकत में बरकत होत, लवकरच हरकतमध्ये आला होता आणि 6 धावांची बरकत मिळते रईस बिल्डर्स या संघाला। झालेला पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे। जोरदार अपील तिथे पाहायला मिळते। अपीलमध्ये भरपूर उत्साह, मात्र आत्मविश्वास कमी। अगदी यष्टीरक्षकाचा जो आवाज आहे तो थेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सपर्यंत आला होता, एवढं जोराने त्याने अपील केला होता। मात्र पंच आपल्या भूमिकेवर ठाम। धावसंख्या स्थिर आहे, धावफलकावर आपण पाहतोय 30 धावा। वकील यावेळी गुडघ्यावर बसून हा फटका केलेला आहे, घुटना टेक और सिक्सर देख, वाड शॉट स्लॉक स्लिपचा फटका आपण पाहतोय। फलंदाज साहिल शेख जो सांगतो प्रतिस्पर्धी संघाला की सिक्सर देख। हे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे फटका खेळला होता। थोडासा आखूड टप्पा होता आणि चेंडूला
व्हिरकॉन दिलं होतं. धावसंख्या 6 वेगाने वरती धावसंख्या 6 वरून दिली ती 36 धावा 36. पुन्हा एकदा मोठा फटका यावेळी मात्र फटका फसला होता. खरं तर समोर खेळायचा होता मात्र चेंडू जातोय कौल बाउंड्री झोनमध्ये आणि तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी मिळते फलंदाजाला. एका धावेने संघाची धावसंख्या ओढून दिली ती 37 धावा 37. आपण सिटी पूलमधील हा सामना पाहतोय. तारिक राईस फॅम टीम राईस बिल्डर्स विपक्ष कॅरवियन स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. प्रथम फलंदाजी करताना आपण पाहतोय राईस बिल्डर्स या संघाला. एक फलंदाज बाधून फॅलमध्ये परतलेला आहे योगेशच्या रूपाने. अर्कम आणि साहिल जोडी मैदानामध्ये आणि गोलंदाजीच्या बरोबर गोलंदाज वकील आपण पाहतोय जो तिसरं षटक घालतोय. सामना करेल फलंदाज अर्कम पटेल. याल चेंडूला फिरकून दिलेला आहे. चेंडू जातोय सीमा पार आउट द पार्क. हा षटकार व्हॉट अ शॉट. अर्कम याच्या बॅटमध्ये भरपूर दमखम आणि मिळतो एक मॅक्झिमम. हे आपण पाहू शकता ताकदीचा पूर्णपणे वापर आणि चेंडूने केली होती हवाई सफर. धावसंख्या 6 मुसंडी मारते आणि धावसंख्या 6 वाढून दिलेली ती धावफलक 43 धावा 43. हे लॉस ऑफ 1 विकेट. अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. रेस बिल्डर्स एक सिटी वे फुलमधील मोठं नाव आहे ज्या संघाने यंदाच्या अंगामध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. वडघर चषकामध्ये त्यानंतर सावंत चषका चाविंद्र चषकामध्ये चांगली कामगिरी ते सावंत चषकामध्ये चांगली कामगिरी या संघाने केली होती. आम्ही स्पोर्ट्स सावंत आयोजित चषकामध्ये उपविजेतेपद पटकावलं होतं. या संघाने चांगली कामगिरी या संघाची राहिली होती आणि विनोददादा पाटील स्मृती चषक वडघर या चषकामध्ये या संघाने चांगली कामगिरी केली होती. वकील पुन्हा एकदा दे घुमाके आणि आणखीन एक चेंडू जातोय सीमा पार बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरून. आणखीन एक षटकार अक्षरशः तुटून पडलेला अर्कम पटेल गोलंदाजीवर हे आपण पाहू शकता. पुन्हा एकदा षटकार पाहायला मिळतोय आणि षटकारांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 6 ओढून दिली ते 49 धावा 49. अगदी षटकारांची लयलूट करताना आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज. खास करून अर्कम हा तर खूपच विस्फोटक फलंदाजी करताना. पुन्हा एकदा ऑन साईडला चेंडू टोलवलेला आहे. यावेळी मात्र जमिनीलगत चेंडू अडवला जातो मिड विकेट रिजनला डीपला आणि तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात. एका धावीने अर्धशतकी पूर्ण होतंय राईस बिल्डर्स या संघाचं. तर अशा प्रकारे 3 षटकांची ते समाप्ती झालेली आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाची तारिक राईस फॅम टीमची धावसंख्या झालेली आहेत 1 बाद 50. एक फलंदाज बाद झालेला योगेशच्या रूपाने ज्याने 16 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. अर्कम पटेल खेळतोय वैयक्तिक 26 धावसंख्येवर आणि त्याच्या जोडीला साहिल शेख मॅन फ्रॉम डोले खेळतोय वैयक्तिक 7 धावसंख्येवर. तर पुढील 3 षटकामध्ये काय घडेल आणि काय बिघडेल हे आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. मात्र 3 षटकामध्ये चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतोय सध्या राईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स हा संघ. यानंतर मित्रांनो आपण ग्रामीण फ्लोकडे बोलणार आहोत आणि ग्रामीण फ्लोमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. पॉवरफुल सामना पॉवर शेल्लर विरुद्ध वडूनगर 11 या दोन संघामध्ये. दोन्ही संघ कम्प्लीट संघ आहेत, तुल्यबल संघ आहेत, बॅलेन्स संघ आहेत आणि या दोन बॅलेन्स संघामधील एक बिग मॅच आपण पाहणार आहोत. पुढील ग्रामीण फ्लोमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. बाली ट्रॉफी 2021चा हा सलग आपण जर बघितला तर 11वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय.
बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष धुमाल सर। तो 3 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है यहाँ पर राइस बिल्डर और एंड डिप्लोवर्स का 50 रन बने हैं, जबकि तीनों गेंदबाजी की हम बात करें तो पहले ओवर में जहाँ वकील ने 9 रन खर्च किए, उसके बाद विनीत 21 रन, उसके बाद फिर से वकील को बुलाया गया, वो भी थोड़े महंगे साबित हुए, 20 रन आ गए। इस बार अरफात को बुलाया गया है चौथे ओवर में। पहली गेंद अरफात की लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को मोड़ दिया है अरकम ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से स्कोर 51 पर जा पहुंचा है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है अरकम द्वारा, जहाँ पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही धुआंधार पारी खेली थी, 62 रनों की पारी खेली थी। तो इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि अब तक 8 गेंदों का सामना किया, जिसमें 9 गेंदों का सामना करके 27 रन बनाए। इस बार सामना करेंगे साहिल शेख। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है, देखना है डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ लॉन की दिशा में। बहुत ही आसान सा कैच रहा था वहां पर लॉन पे खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई। वकील वहां पर मौजूद थे। वकील की अगर हम बात करें तो एक बहुत बढ़िया गेंदबाज है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला कि साहिल का कैच ड्रॉप हुआ। 2 रनों की मदद से स्कोर 53 पर जा पहुंचा है। उसी बीच एक बार फिर से हेलीकॉप्टर और इस बार जाएंगी बाहर 6 रनों के लिए। इस बार सही कनेक्ट किया है वहां पर साहिल शेख ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था वहां पर। ये देखिए किस तरह से अरफात की इस गेंद के ऊपर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 59 रनों पर। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई अब एक बार फिर से देखना, इस बार खिलाड़ी आते हुए और एक बार फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि जो कैरिबियन के फील्डर है आउटफील्ड के, वो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। इससे पहले वकील ने कैच ड्रॉप किया तो अब विश्वास। इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला हम देखेंगे। पावर शिलार और वड़ू नवघर के बीच में मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। अरफात की ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद, भेज दिया इस गेंद को भी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो साहिल शेख और अरकम दोनों ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ सिक्सर में डील कर रहे हैं। महंगे साबित हो रहे हैं अब अरफात डॉन भी। अब तक 16 रन खर्च किए इस ओवर में। ये देखिए किस तरह से फुल टॉस गेंद को स्लॉक स्वीप किया था, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था, सीधे बल्ले से इस बार खेला था अरकम ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिटी पुल का मुकाबला ये चलता हुआ, इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला रहेगा। थैंक यू सो मच मज़र खान। क्या बल्लेबाजी हो रही है रईस बिल्डर एंड डेवलपर की। तारिक रईस फैम टीम है और 4 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो रन बने 67। योगेश 16 रन बना के आउट हुए। अरकम फिर एक बढ़िया इनिंग खेल रहे हैं, कुल मिलाकर 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और साहिल शेख ने ताबड़तोड़ 2 सिक्सर की मदद से 16 रन बनाए हैं। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। वडू नवगर 11 के कैप्टन और पावर शेलार की कैप्टन सचिन भोईर बनाम प्रशांत पाटिल उर्फ कोटिया और दिनेश चौगले बनाम दीनू भोईर।
पहली गेंद, इस गेंद को हुक कर दिया है और गेंद सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। अरकम पटेल ने जहां से पिछली बारी समाप्त की थी वहीं से शुरुआत की है। 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले 62 रनों की बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी। बेहतरीन हुक शॉट, बिल्कुल गेंद के पीछे आए और गेंद के पीछे आकर ये देखिए हुक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन। अगदी बरोबर. या अगोदर अरकम पटेलने स्टार 11 राया संघाविरुद्ध 22 चेंडूमध्ये नाबाद 62 धावा इस मर्तबा पंच किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। अरकम पटेल के तेवर काफी तीखे लग रहे हैं। देखिए किसी भी बैट्समैन के इन फॉर्म तेवर जितने तीखे रहते हैं, जितने सोने के जेवर महंगे रहते हैं। और 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम पटेल। इस मर्तबा फिर से अपर कट, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अरकम पटेल 48 पे पहुंचे हैं। हालांकि बाली ट्रॉफी का हाईएस्ट टोटल भी रईस बिल्डर एंड डेवलपर के नाम है 115 रन और इस सीजन का भी हाईएस्ट टोटल है वो BC4 सिटी क्रिकेट में। अभी तक अरकम पटेल ने 3 चौके लगाए हैं और 5 सिक्सर लगाए हैं। 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल मिलाकर 14 गेंदों का सामना किया है। व्हाट अ इनिंग। विश्वास अरकम को बैकफुट पे गए, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं। अगले टॉस के लिए पावर शेलार के कैप्टन और वडू नौकर के कैप्टन। इस मर्तबा पंच किया धीरे से गेंद को एक्स्ट्रा कवर में, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े बैट्समैन 1 रन के लिए। स्कोर 82 रन 1 विकेट, 82 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अरकम पटेल। अगर अर्धशतक जमाते हैं तो पहले बैट्समैन रहेंगे जो बाली ट्रॉफी में दूसरा अर्धशतक लगाएंगे और ये सिटी क्रिकेट फॉर्मेट में 9वां अर्धशतक रहेगा। अगदी बरोबर. या अगोदर 15 अर्धशतक. गेंदों में 16 गेंदों में 49 पे, जबकि साहिल शेख 6 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे हैं। फिर ट्रिपल फिगर की तरफ बढ़ रही है रईस। बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। नजाकत ज्यादा और ताकत कम, क्लासिकल स्ट्रोक, सदा बाहर चौका लगाते हुए साहिल शेख। 5 ओवर की समाप्ति पे रन बने 86 रन। इसे कहते हैं रनों की लूटमार मचाना, इसे कहते हैं गेंदबाजों को भरे चौराहे पे लूट लेना। अगदी बरोबर. अगदी जिओ सिम प्रमाणे गोलंदाजांना लुटलेलं आहे फलंदाजाने. आणि अरकम पटेल आपण पाहतोय सध्या 49 धावसंख्येवर खेळतोय आणि जर अर्धशतक पूर्ण करतोय तर बाली ट्रॉफीमध्ये एकमेव असा फलंदाज पाहायला मिळेल ज्याच्या नावे 2 अर्धशतके आपल्याला पाहायला मिळतील. सिटी फॉर्मॅटमध्ये आतापर्यंत बिलाल शेख याची 3 अर्धशतके, आतिश भांबरे याची 2 अर्धशतके आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत आणि आतिश भांबरेच्या समवेत अरकम पटेल ज्याने अर्धशतक बनवलं तर जाऊन बसेल. आखिरी ओवर में अंकुर को गेंदबाजी दी गई। कुल 86 रन में 86 धावा झालेल्या आहेत. 86 आणि 49 धावसंख्येवर अरकम पटेल खेळतोय. अरकम पटेल के लिए अंकुर मुड़ते हुए पुश किया, अर्धशतक पूरा अरकम पटेल का। व्हाट इनिंग ही प्लेट, बिग एंड देना चाहिए। अरकम पटेल ने 17 गेंदों पर 50 रन पूरे किए हैं। व्हाट इनिंग। येस, वाट इनिंग आपण पाहतोय. या अगोदर दूसरा अर्धशतक बाली ट्रॉफी 2021 का। अगदी बरोबर सर. या अगोदर स्टार 11 राया संघाविरुद्ध त्यांनी अर्धशतक झळकावलं होतं आणि यावेळी अर्धशतक झळकावताना 5 सिक्सर और 4 क्लासिकल।
आणि 100 धावाही पूर्ण होतात. आखो टप्प्याचा चेंडू आणि चेंडूला फुल गेलो होतं, फुल फारफुल वंडरफुल सक्सेसफुल आणि चेंडू होतोय सीमारेषेवर गोल. अगदी बरोबर. उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडू असणार आहे आता फ्रीट. आखिरी ओवर की, लेकिन रनों की लूटमार मचाई यहाँ पर. इस मरतबा पुल सीधा फील्डर के हाथ में है, लेकिन कैच वहां पे छूटा फॉर डॉन्टे. और इस बीच 2 रन पूरे किए.
दोस्तों इस वक्त 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में मैं हूँ। ऑल द बेस्ट दिनेश, वडूनगर के कैप्टन हैं सचिन, पावरफुल बल्लेबाज, अजीम अब्दुल्ला मैच रेफरी और हम्माद रईस के हाथों से हम टॉस। फिर मैं सिक्का बताता हूँ, एक तरफ ए बी गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट, और एक तरफ जेडपी जिला परिषद। देखना है मैच रेफरी क्या कहते हैं। ए बी टॉस को जीता है पावर शेलार ने। आइए अहमद, आपके हाथों से हम पहले किट बैग दे रहे हैं। रोलेक्स मेडिकर की देन, मनसब मुल्ला, फाद दलवी की देन, और ये देखिए 20% डिस्काउंट, जॉली डिज़ाइनर दुनिया का बड़ा नाम। बहुत शुक्रिया अहमद और बहुत शुक्रिया मैच रेफरी आज़िम अब्दुल्ला। सचिन बोयर, ये बताइए टॉस को जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न है दिन का मैच है या कोई और रीज़न है? नहीं, हमारी बॉलिंग अच्छी है तो पहले हमारी बॉलिंग के हिसाब से हम लोग कम रन में रोकने वाले हैं तो बॉलिंग ही करेंगे। सचिन, एक बात है कि वडूनगर की जो टीम है उसकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, उनका गेम प्लान बहुत अच्छा है, तो एक माइंड सेट करके आए होंगे कि 4 ओवर में कहाँ तक रोकेंगे कम से कम? 40-45 के अंदर रुकने वाले हो उनको। देखिए सचिन, पावर प्ले जो है एक मैंडेटरी, वो दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी उनके लिए भी। उसमें कौन से गेंदबाज हैं जो सचिन को एक अच्छी शुरुआत देंगे? प्रशांत है, उनसे अपेक्षा हमको। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बहुत मशहूर ऑलराउंडर दिनेश चोगले। दिनेश चोगले, पहले बताइए कि बाली ट्रॉफी में आपकी टीम ने जो खेला है, एज अ कैप्टन आप 100% सेटिस्फाई हैं कि आपकी गेंदबाजी भी अच्छी हुई है, बल्लेबाजी भी अच्छी हुई और फील्डिंग भी अच्छी हुई? बाली तक में अभी तक का जो हमारा सफ़र है वो अभी तक सेटिस्फाइड है, और भी इसके आगे जितने भी मैचेस होंगे आज का पकड़ के, तो हर एक मैच में हर एक प्लेयर को अपना 100% देना होगा। आप सेटिस्फाइड टोटल क्या रखना चाहेंगे जब पावर शेलर पे आप प्रेशर डालें? 50-55 प्लस रखना चाहेंगे। ये बताइए कि प्ले 11 में कोई चेंजेस? नहीं, सेम स्क्वाड। तो क्या आज दोपहर का खाना खुशी के साथ वडूनगर जाके खाना चाहेंगे जीत कर? ज़रूर कोशिश करेंगे। All the best. The news from the toss box is Power Shelar won the toss, selected ball first, is back to the commentary box. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावे सर। तो 106 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यहाँ पर कैरिबियन स्पोर्ट्स, जबकि 2 रन पर पहला विकेट गिरा है अंसार के रूप में। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर इस वक्त करते हुए गेंदबाज योगेश, जबकि रनआउट होकर वापस जा रहे हैं अंसार। अभी भी वहां पर विनीत मौजूद है और उनका साथ देने के लिए इस वक्त नए बल्लेबाज आते हुए विशु। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को साइड की दिशा में ढकेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने। 1 रन की मदद से स्कोर 6 पर जा पहुंचा है। तीन रन पर जा पहुंचा, सॉरी। योगेश एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार देखना है गेंद को ऊपर खेल बैठे है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर और जीवन दान मिलता हुआ। उसी बीच देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके, तीसरे के लिए भी निकल चुके हैं वहां पर, वो भी पूरा करते हुए 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। इस 3 रन की मदद से स्कोर अब जाकर 6 पर पहुंचता हुआ। स्ट्रोक तो अच्छा खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर बैठे थे। अक्षय थेटे से वो कैच ड्रॉप हुआ था। विशु एक बार फिर से सामना करेंगे गेंदबाज योगेश का। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, अच्छा ड्राई लगाया इस गेंद के ऊपर। जब तक साहिल गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं जहां पर अब तक बड़ा हिट नहीं लगा, जिसकी ज़रूरत है कैरेबियन स्पोर्ट्स को, क्योंकि जो टारगेट है वो 106 रनों का टारगेट है। एक बार फिर से अरकाम ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 53 रन बनाए उन्होंने। दूसरा अर्धशतक लगाया बाली ट्रॉफी में उनके नाम। इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को,
डॉट होती हुई ये गेंद विकेटों के ऊपर से गेंद निकलती हुई। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 7, एक विकेट गंवाने के बाद कैरेबियन स्पोर्ट्स। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि रिप्लाई नहीं दे पाई राइस बिल्डर्स का, सिर्फ 6 रन बने जबकि टारगेट 106 रनों का है। गेंदबाजी के लिए अब मयूर को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है योगेश द्वारा। अरकम पटेल और साहिल शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, जहां अरकम ने 53 रनों की पारी खेली तो साहिल ने 33 रनों की पारी खेली है। दूसरे ओवर में अब मयूर को बुलाया गया है, सामना करेंगे विशु। इस बार देखने वहां पर सीधे बल्ले से एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया है। जब तक योगेश गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। एक एक 2-2 रन से अब कुछ नहीं होने वाला। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो कैरेबियन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा। विनीत इस बार सामना करते हुए गेंदबाज मयूर का। मयूर की ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ इस बार अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा। 1 विकेट गंवाने के बाद कैरेबियन स्पोर्ट्स 9 रन। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला देख रहे हैं हम, सिटी पुल का मुकाबला, इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला रहेगा पावर शिलार और आई वड़ू नवगर के बीच में रहेगा। इस बार देखना सफल होकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज विनीत ने, घूम कर खेलना चाहते थे। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर मयूर की, डॉट होती हुई ये गेंद। इस बार सही कनेक्ट किया है वहां पर विनीत ने, देखते रह गए साहिल शेख और गेंद ने अपना काम कर दिया, बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अब विनीत के बल्ले से, सिक्सर की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पर। इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है कैरेबियन स्पोर्ट्स को, जिस तरह का स्ट्रोक लगाया था यहाँ पर विनीत ने, क्योंकि जो टारगेट रखा है राइस बिल्डर्स ने वो एक पहाड़ जैसा टारगेट रखा है। एक बार फिर से सफल होकर खेलने की कोशिश की थी। एक और अच्छी गेंद वहां पर इस बार रही है मयूर की, जब पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई गेंदबाज द्वारा। बहुत ज़्यादा सफल हो गए थे बल्लेबाज विनीत। लगातार हम देख रहे हैं कि ऑन साइड की दिशा में ही खेलने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ बल्लेबाज, जहाँ पर उनको कभी कामयाबी मिल रही तो कभी फिर कामयाब भी नहीं हो रहे। अब तक 4 गेंदें डॉट की है बल्लेबाज विनीत ने, जबकि 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक सिक्सर लगने के बाद अगर आप 2 गेंदें डॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आस्किंग रन रेट है वो आपके ऊपर फिर बढ़ते रहेगा। इस बार पुल पर लेकर इस गेंद को खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई। योगेश वहां पर मौजूद है, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद कैरेबियन स्पोर्ट्स 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन। तो धीमी शुरुआत यहाँ पर कहना होगी, पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला हम देखेंगे, पावर शिलार और आई गाँव देवी वड़ू नवगर के बीच में मुकाबला रहेंगे। ग्रामीण का मुकाबला चौथा मुकाबला रहेगा वो, जबकि ये सिटी का मुकाबला तीसरा मुकाबला चलता हुआ राइस बिल्डर्स डेवलपर्स और कैरेबियन स्पोर्ट्स के बीच में। गेंदबाजी के लिए अब तीसरे ओवर में कपिल केने को बुलाया गया है, के।
पहली गेंद कपिल की, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, चाइनीज कार्ड लगा वहां पर, विकेट कीपर से चूक होती हुई और उसका फायदा उठाते हुए रन के लिए निकल पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद रही थी कपिल की, पहली गेंद बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी। ये देखिए किस तरह से आगे निकल कर बहुत दूर से खेलना चाहते थे इस गेंद को, खिजर रईस से वहाँ पर चूक होती हुई। इस बार देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए, सेफ लैंडिंग होती हुई एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहाँ पर, और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। तो 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुँचता हुआ तीसरे ओवर में 1 विकेट गंवाने के बाद कैरिबियन स्पोर्ट्स 19 रन। अभी भी यहाँ से हम देखें तो काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है, फोर्स किया है अक्षय गेंद के नीचे आते हुए और विशु की पारी समाप्त। फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था वहाँ पर विशु ने, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा थी और लंबाई कम। अच्छा क्या समाप्त किया लगान की दिशा में वहाँ पर अक्षय थेटे ने। दूसरा विकेट गिरता हुआ कैरिबियन स्पोर्ट्स का विशु के रूप में। आउट होने से पहले विशु ने 5 रन बनाए। कोशिश ज़रूर की थी विशु ने बड़े हिट लगाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे। अगले बल्लेबाज अरफात डॉन आते हुए, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी अरफात ने, एक सिक्सर लगाया था ज़रूर, 2 सिक्सर लगाए थे उन्होंने। कैरिबियन स्पोर्ट्स ने पहला मुकाबला अपना अलीना स्पोर्ट्स महापोली से जीता था, जहां पर 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे और वो बना लिए थे कैरिबियन स्पोर्ट्स ने। अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर कपिल केने की डॉट होती हुई है गेंद। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 2 विकेट गंवाने के बाद 19 रन। इस बार आगे निकल कर खेलना चाहते थे इस गेंद को, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ गोकुल पाटिल द्वारा अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई एक बार फिर से स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। इस बार देखना है, सही कनेक्ट किया है, लेकिन एक बार फिर से ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई कम, लेकिन इस बार क्या छोड़ बैठे वहां पर अक्षय थेटे। अरफात डॉन को यहां पर जीवन दान मिलता हुआ। बिल्कुल हरीश केने और अक्षय थेटे के बीच में कॉलिंग नहीं थी, वही कारण था कि एक क्या छूटा वहां पर और जीवन दान मिला वहां पर बल्लेबाज को। एक और अच्छी गेंद वहां पर, एक और अच्छी गेंद कपिल की। तो एक और ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 21। तो बहुत ही धीमी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है कैरिबियन स्पोर्ट्स की। 3 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 21 रन बने। पहले ओवर में योगेश ने 7 रन खर्च किए, कोई विकेट नहीं मिला उनको। और उसके बाद मयूर ने 9 रन खर्च करके, उनको भी कोई विकेट नहीं मिला। और उसके बाद कपिल ने 1 विकेट ज़रूर हासिल किया है 5 रन देकर। अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए, 85 रन चाहिए। 18 गेंदे और 85 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के लिए अब अक्षय थेटे को बुलाया गया है, जबकि सामना करेंगे अरफात डॉन। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया हर्ष पंड्या सर। वेलकम हर्ष पंड्या सर, आपका स्वागत है। अक्षय थेटे, आइए अभी ये 85 बनते हैं या नहीं बनते, ये सब कुछ बताएंगे सिद्दीक भाभी सर।
खेल की शुरुआत होती हुई। इस मरतबा सॉफ्ट डिसमिसल और आउट। डांसिंग अंपायर गोटिया भी काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं सुपर से ऊपर इस बाली ट्रॉफी शो का यूट्यूब पे, और वाकई में उनका डांस भी सुपर से ऊपर रहता है। और ये सुपर से ऊपर भारत का टेनिस शो चलता हुआ बाली ट्रॉफी 2021 आए दिन बाहर के लक्ष्य बहुत बड़ा रखा था और यही कारण था कि 106 का पीछा करते करते अब 21 रन में और 3 विकेटें गिरी। राइट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद डीप स्क्वायर लेग पे पहुंची है, फील्डर मौजूद हैं। 1 रन बनता हुआ कैरेबियन स्पोर्ट्स के स्कोर में 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। अगला मुकाबला ग्रामीण फॉर्मेट से, जहां पर टॉस जीता है पावर शेलार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बैकफुट पे गए, फोर्स किया गेंद को वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर 23 पे पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर। सिंगल से कुछ भी नहीं होगा। राइट आर्म राउंड स्टम्प्स इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन कमाल की फील्डिंग अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। फील्डिंग बहुत लाजवाब हो रही है रईस बिल्डर एंड डेवलपर की। बल्लेबाजी तो अफलातून रही थी और बॉलिंग भी लाजवाब हो रही है। गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय ठेटे। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम। वो आवाज़ जो भिवंडी कर के दिलों पर कई सालों से 21 सालों से 22 सालों से राज कर रही है। वाइट। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह बाली ट्रॉफी की तुलना आप सिर्फ बाली ट्रॉफी से कर सकते हैं, हरीश पंड्या की तुलना सिर्फ हरीश पंड्या से कर सकते हैं। उनका कोई अल्टरनेट बदल नहीं हो सकता। बॉलर बैक ड्राइव, चार ओवर की समाप्ति, रन बने 25, कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही है टीम कैरेबियन। Back to cricket now is going to be Chetan brought into the attack. Wide delivery call from umpire. This time batsman looking for a swing on the onside. This in the air of the surface.
इसके बाद आप ग्रामीण का एक मैच देखेंगे और उसके बाद ओपन में इसके विनायक जो सैंडी एसपी और विक्टोरियंस ये दोनों टीमों के बीच मैच रहेगा। कमाल का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं रईस बिल्डर एंड डेवलपर का। एक टीम यूनिट नज़र आ रहा है जहां अक्षय ठेठे, आरेश, अरकम गेंदबाजी कर रहे हैं, चेतन लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप्स। इस मरतबा स्विच हिट की कोशिश, देखना अंपायर का क्या इशारा आता है। लेग बाई, 1 रन, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। हवा में बीट किया, गेंद पीछे निकल रही है, नहीं रोक पाएंगे और गेंद 4 बाई के रूप में बाउंड्री के बाहर। इस चौके से स्कोर को सहारा मिलता हुआ स्कोर इस वक्त हो गया है 31 रन और विकेटों को हम देखें तो 4 विकेटें गिरी है। इस मरतबा हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग लेग पर। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 1 रन से स्कोर 32 रनों पे पहुंचा है 4 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद स्पिन होकर चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पांच ओवर की समाप्ति, एक तरफा मुकाबला चलता हुआ। कुल रन बने 32। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अरकम आए, जो रेगुलर गेंदबाज हैं उनसे गेंदबाजी नहीं कराई जा रही है क्योंकि रईस बिल्डर एंड डेवलपर के जंगजू कैप्टन हरेश केने को पता है कि मैच एक तरफा चल रहा है। आज कैरिबियन की गेंदबाजी की बहुत ज़बरदस्त खबर ली रईस बिल्डर के अरकम पटेल ने। साहिल शेख ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस बीच गेंद वाइट के साथ शुरुआत होती हुई स्कोर 33 पे पहुंचा है। सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला चलता हुआ BC4 फॉर्मेट में। इस मरतबा नो बॉल, गेंद डीप स्क्वायर लेग पे गई है, बीमर गेंद थी। स्कोर में 2 रन आते हुए 35 रन हो चुके हैं। विनीत आउट भी नहीं हो रहे हैं, 6 विनीत आउट हो चुके हैं, लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्योंकि फ्री हिट था इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ था। फ्री हिट था, अंपायर को बता रहे हैं विकेट कीपर, लेकिन ये तो फ्री हिट था। इस पे सिर्फ रनआउट ही बैट्समैन हो सकते हैं। शायद जीतू भूल गए कि फ्री हिट था। अरकम की गेंद वाइट। अगला मुकाबला पावर शिलार वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। इनवाइट वडूनगर बैट फर्स्ट। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को सीधा आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, 6 रन।
तीसरे अंपायर की मदद ली गई है बीमर के लिए। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है बीमर के लिए। हमारे टीवी अंपायर हैं अमित सालवी। बीमर है या नहीं, रिव्यू लिया गया है। बीमर है। अब अरकम 2 बीमर कर चुके हैं, इसलिए वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे इस मैच में। ज़्यादा समय खर्च कर रही है रईस बिल्डर एंड डेवलपर। हालांकि मैच बिल्कुल एक तरफा है और गेंदबाजी को लगाया गया है साहिल शेख को। फ्री हिट है। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है। स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, मूड को बना दिया है इस शॉट ने। लेकिन इससे कहते हैं सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया। पचास रन तो जरूर बना लिए हैं कैरेबियन स्पोर्ट्स ने, जबकि लक्ष्य 106 का है और डेथ ओवर की कुछ ही गेंदें बची है। 4 गेंदें बची है। साहिल शेख अगला मुकाबला ग्रामीण से। उसके बाद आप देखेंगे एसके विनायक, जिसे सैंडी एसपी भी कहा जाता है, विक्टोरियंस स्पोर्ट्स से मुकाबला करेंगी। जबकि 2 महान कमेंटेटर हमसे जुड़ चुके हैं वाइड घोषित के अंपायर ने। आईपीएल की वेलवेट वाइस और तुर्बे का उन्हें कोहिनूर भी कहा जाता है, कुणाल दाते, और बहुत मशहूर कमेंटेटर और मैच्योर्ड कमेंटेटर चंदू शेट्टे। मोस्ट वेलकम कुणाल एंड चंदू। अभी अभी मैं हरीश पंड्या की बात कर रहा था, जबकि आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते और बहुत मशहूर और मैच्योर्ड कमेंटेटर चंदू जुड़ चुके हैं। चंदू शेट्टे इस बीच सॉफ्ट डिसमिसल। देखिए, कमेंट्री दुनिया के बहुत बड़े चेहरे, सुपर से ऊपर चेहरे बाली ट्रॉफी में कमेंट्री अंजाम दे रहे हैं। आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते, जो तुर्बे के कोहिनूर भी हैं, और साथ ही साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, जिनके बारे में अभी अभी मैंने कहा था कि बाली ट्रॉफी की तुलना आप बाली ट्रॉफी से जिस तरह कर सकते हैं, वैसा हरीश पंड्या की तुलना सिर्फ हरीश पंड्या से कर सकते हैं। इस मरतबा गेंद को खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद लिविंग एज लेकर पॉइंट पे गई। इस मरतबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन आता हुआ दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मिस फील्ड हुआ है और गेंद बाउंड्री के बाहर, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। रईस बिल्डर एंड डेवलपर के जो कैप्टन है वो काफ़ी ढील दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि एक तरफा मैच में ढील काम आती है, लेकिन मैच जब कट टू कट रहेगा तो ये गले का फांस बन जाएंगे। इस मरतबा लेट कट किया था, लेकिन फील्डर मौजूद थे, और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है बहुत ही ह्यूज मार्जिन से। 48 रनों से मैच को जीत लिया है, 47 रनों से रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने। कॉन्ग्रेचुलेशन तारिक रईस, द कैप्टन आरेश केने एंड ऑल टीम। हार्ड लक नियाज, हार्ड लक कैरेबियन स्पोर्ट्स। आइए
प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ें। बी क्रीमी प्रेजेंटेशन बॉक्स और ताज गार्डन में इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी को अंजाम देने जा रहे हैं। इज ओवर टू वॉइस ऑफ इंडिया द किंग वॉइस हरीश पंड्या। धन्यवाद सिद्दीक बाबे।